हाँ बेटा देखो, हम लोग लासा और मासा को अच्छी तरह से गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि एवं भाग विधि से सीख लिया है। आज उस पर आधारित, जैसे उस पर आधारित क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए हैं। आज हम उससे थोड़ा हट के है, उसी से संबंधित है लासा एवं मासा के अंत्योग पर आधारित प्रश्न। इस ढंग से प्रश्न आप लोगों के परीक्षाओं में पूछता है। जैसे कक्षा 5 में नवोदय की परीक्षा होनी है और आगे बढ़ोगे तो 8 में एनएमएस की परीक्षा होनी है। उसमें ऐसे प्रश्न आते हैं, कभी कभी क्लास 5 के गणित में भी ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लेता है। देखिए जैसे हम प्रश्न दिए हैं, दो संख्याओं का लासा व मासा क्रमशः 9 और 12 है। उनमें यदि एक संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या बताओ। इस पर एक सूत्र है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब जो बेटा इसमें एक नोट करने वाला पॉइंट ये है, संख्याओं का लासा हमेशा संख्याओं के मासा से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अभी हम लोग प्रश्न हल करेंगे तो उसको हम सिद्ध कर देंगे कैसे विभाजित होता है। देख बेटा, एक प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का लासा व मासा क्रमशः 9 और 12 है। उनमें यदि एक संख्या अच्छा हो तो दूसरी संख्या बताओ। इसी सूत्र पर लगाते हैं। देखो लासा व मासा, पहली संख्या दिया है 6, पहली संख्या के स्थान हम लोग 6 रख देते हैं ना। दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या बराबर लासा 9 दिया है, मासा गुणे 12, क्योंकि हम इसी सूत्र रख रहे हैं, लासा गुणे मासा है ना, लासा और गुणे मासा हुआ। अब देख बेटा, तब इस प्रकार से दूसरी संख्या बराबर, दूसरी ज्ञात करना है, दूसरी संख्या बराबर 9 गुणे 12। अब देख बेटा, जो इधर गुणा है जब अपने बराबर के निशान के दाहिनी बाएं से दाहिनी तरफ जाएगा, एक भाग हो जाएगा बटे 6। अब देख बेटा, एक आर दो 6 1 के 6, 6 दूनी, अब देखो 9 दूनी 18। हमारी दूसरी संख्या कितना आई? अब पहली संख्या 6 थी, दूसरी संख्या 18 हमको मिल गई, बराबर 9 गुणे 12 28। देखो 18 छक्का 108, इधर भी आ गया और 12 नहीं है 108, दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अब दो बेटा इसी तरह, हाँ बेटा देखो पहला प्रश्न में थोड़ा उससे थोड़ा सा भिन्न दूसरा प्रश्न देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या, जब दो संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम गुणनफल बोलते हैं ना। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या अर्थात दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया है? 216 है। यदि इन दोनों संख्याओं का मासा 3 दिया है, हमको क्या ज्ञात करना है? लासा ना। हम सूत्र को इस ढंग से कर सकते हैं, क्या? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ना, दूसरी संख्या। ठीक, इसमें हमको क्या दिया है? हमको मासा दिया है, मासा दिया है ना, तो हमको ज्ञात क्या करना है? लासा। लासा गुणे 3, मासा के स्थान पर 3 रख सकते हैं क्योंकि मासा 3 दिया है ना, बराबर संख्याओं का गुणनफल दिया है हमको, कितना दिया है? 216। अब देख बेटा, तब लासा बराबर क्या हो जाएगा? लासा बराबर 216 बटे 3। अब जब इसको काट दोगे 3 7 21, 3 दूनी 6, कितना आंसर? आंसर कितना आ गया? अर्थात आंसर 72 आया, यानी कि एलसीएम 72 आ गया। अब क्या सिद्ध करने वाला? देखो इसमें एक हम नोट प्रश्न लिखा है बेटा, संख्याओं का लासा हमेशा संख्याओं के मासा से पूर्णतः विभाजित होता है। हमको संख्याओं का लासा ज्ञात करना था, लासा कितना प्राप्त हुआ? हमको 72 प्राप्त हुआ और मासा कितना था? 3 था। अब देखो 3 में 72 में जब 3 का भाग हो गए, 3 दूना 6, 3 3 4
12। देखो पूर्णतः विभाजित हुआ कि नहीं। देखो नोट में यही लिखा है ना, संख्याओं का लासा संख्याओं के मासा से पूर्णतः विभाजित हुआ कि नहीं। इस प्रकार से हमारा दूसरा भी सवाल